जब से प्रधानमंत्री जी के परिसर में गौ माता का दर्शन लोगों ने किया है, बहुत छोटी कद की गाय है और बड़ी प्यारी है और बहुत सीधी है। जब हम अभी बागेश्वर धाम में कथा कह रहे थे तो धीरेन्द्र कृष्ण जी ने भी वो गाय हमको दिखाई, उनके गौशाला में भी वो गाय है, बहुत ही सीधी और बहुत छोटी, थोड़ा खाती है पर दूध में उसके बड़ी गुणवत्ता है। तब से महाराज उस गाय की मांग बढ़ गई पूरे देश में। तो हमको ये समाचार सुन के बड़ा हर्ष हुआ कि चलो किसी भी बहाने गायों के प्रति लोगों का अनुराग तो बढ़ा। लोग कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं अपने घरों में, जिनका स्पर्श भी शास्त्रों ने वर्जित किया है। पुराने जमाने में घर में बंधे पशु को देख करके ही उसकी जाति और काम का पता लग जाता था, इसका क्या काम है और किस जाति का है। गधा बंधा है घर में तो कौन है, सूगर बंधा है तो कौन है, कुत्ता है तो कौन है, गाय है तो कौन है, घोड़ा है तो कौन है। माने पशुओं की भी जाति थी और जो पशु जिस घर में हो उसी के अनुसार जाति का पता लग जाता था। भेड़ बकरियां हैं तो किस जाति का है, आप देख लीजिए, पशुओं की से ही जाति का पता चलता था। पशुओं में जो गाय गौ माता है उसको पशुओं की श्रेणी में नहीं आता। गावो विश्वस्य मातरः, शास्त्रों ने उसको विश्व की माता कहा है। जिस गायों के रहने पर भवन तीर्थ स्थान बन जाता है, उन गायों को हमने घर से निकाल के बाहर कर दिया। और जिन कुत्तों का स्पर्श करना भी वर्जित है, पहले प्राचीन भारत में कुत्ते की पहचान चांडाल जाति से होती थी, स्वपच जिसको कहते हैं, स्वपच, उन्हीं के यहां कुत्ते देखे जाते थे। आजकल शौक हो गया है उसको। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम बोल रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। राजाओं के घर में हाथी घोड़े बंधे होते थे, सबके बस की बात नहीं थी हाथी घोड़े पालना। द्विजाति सनातन धर्मावलंबी विशिष्ट रूप से गौ माता की सेवा करते थे। और प्राचीन भारत में तो गौ से ही घर की समृद्धि का पता चलता था। जिसके घर में जितनी अधिक गाय, वो व्यक्ति उतना ही धनवान श्रीमान माना जाता था। अर्थव्यवस्था भारत की गौ माता से ही चलती थी। जिसके घर से गायों का जितना रव सुनाई पड़े, रव माने ध्वनि, आवाज, गौ का रव जिस घर से अधिक सुनाई पड़े वही घर गौरवशाली माना जाता था। गौरव माने क्या है, गौ माता का रव जहां गूंजे वो गौरवशाली। अर्थतंत्र को मजबूत करने वाली गौ माता। गोस्वामी जी ने इशारे में ये बात कही, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब जरा विचार कीजिए, 4 नाम लिए, विप्रधेनु सुर संत। क्या भगवान का अवतार सिर्फ इन 4 के लिए ही होता है? ब्राह्मणों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, क्षत्रिय वैश्य आदि और किसी के लिए नहीं। ये 4 नाम ही क्यों लिए गए? विप्र, धेनु, सुर और संत। क्योंकि ये चारों पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिनिधि हैं। ध्यान से सुनिए, पुरुषार्थ चतुष्टय माने धर्म अर्थ काम मोक्ष। शास्त्र कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिसने मनुष्य शरीर पाकर के पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि नहीं करी, उस मनुष्य का जीवन उसी प्रकार व्यर्थ बर्बाद हो जाता है जैसे बकरी के गले का स्तन व्यर्थ होता है। अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम।
और इसलिए भगवान पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई इनके प्रतिनिधि हैं। और 4 नाम विप्रधेन क्रम से देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, विप्रधेन सुर संत। धर्म का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? विप्र, तो पहले नंबर पर विप्र। अर्थ संपदा का प्रतिनिधित्व कौन करती है? धेनु, तो दूसरे नंबर पर गाय। हमारे मनोरथ कामनाओं की पूर्ति कौन करते हैं? देवता, तो तीसरे नंबर पर सुर। और मोक्ष मार्ग प्रशस्त कहां से होता है? संतों के अनुग्रह से, तो चौथे नंबर पे संत। विप्र धैनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि जीवों को कैसे प्राप्त हो, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। और ये 4 उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए इन 4 का नाम लिया। तो इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत कौन करती है? गौ माता। इसलिए धेनु का नाम दूसरे स्थान पर है, धर्म के बाद अर्थ। और क्रम भी बहुत सही है, पहले धर्म उसके बाद अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग धर्म को तो धक्का मारते हैं, सीधे अर्थ पर हमला करते हैं। कहीं से भी आवे, कैसे भी आवे, बस पैसा आवे, माल आवे, धन आवे। धर्म से आवे, अधर्म से आवे, अनर्थ कैसे भी करे। धर्म विरुद्ध जब अर्थ आएगा तो आपके जीवन में अनर्थ अवश्य ही लाएगा। बिना अनर्थ के अर्थ नहीं आ सकता, यदि आपने धर्म को हटा दिया तो। और धर्मानुकूल अर्थ ही सार्थक होता है, धर्म विरुद्ध अर्थ जीवन में अनर्थ भर देता है। प्रमाण के रूप में देख लो रामचरितमानस में, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं, पर माता कैकेयी ने राम जी को वनवासी बनाकर अर्थ संपदा अयोध्या की अपने बेटे को देना चाहा। मेरा भरत अवधेश बने, तो श्री राम रूपी धर्म का परित्याग कैकेयी ने किया, तो कितना बड़ा भूचाल अयोध्या में आ गया। माताएं विधवा हो गई, चक्रवर्ती महाराज स्वर्ग से धार गए, प्रजा अनाथ हो गई। पूरी अयोध्या जिसमें कभी युद्ध नहीं होता था, अवध जिसमें कभी किसी का वध नहीं हुआ, ऐसी परम पावन अयोध्यापुरी में कितना बड़ा अनर्थ का भूचाल आ गया। और इससे ये सब क्यों आया? क्योंकि धर्म को त्याग कर अर्थ पर दृष्टि कैकेयी ने डाली। और इसलिए भरतलाल जी ने प्रयाग में एक ही वरदान मांगा, क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अब जरा देखिए, क्रम तो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर भरत जी किस क्रम से बोल रहे? भरत जी को कहना चाहिए था धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्माण। छंद भंग भी नहीं हो रहा, और भरत जी ने क्रम उलट दिया, पलट दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष न कह करके अर्थ धर्म काम मोक्ष बोल रहे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। क्रम क्यों पलटा? क्रम से क्यों नहीं बोले? क्योंकि भरत जी त्यागने की बात कर रहे हैं, तो बोले कि सबसे पहले हम धर्म को नहीं त्याग सकते। त्यागना पड़ा तो सबसे पहले मैं इस अर्थ को त्यागता हूं, जिस अर्थ के कारण मेरे जीवन में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। अयोध्या में ये सारा विस्फोटक स्थिति जो बनी है, वो इस अर्थ की आसक्ति के कारण हुई है। इसलिए भरत जी सबसे पहले नंबर पर अर्थ का परित्याग करने की बात कर रहे हैं। इसलिए गौ माता अर्थ संपदा है, समस्त मनोरथों की सिद्धि देने वाली है। जब सूर्य वंश का सूरज अस्त हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, समस्या थी, तब महाराज दिलीप ने प्रार्थना करी, तो वशिष्ठ जी ने गौ सेवा ही बताई कि गौ से ही मनोरथ सिद्ध होगी। तब नंदनी गाय की सेवा करी, महाराज दिलीप ने प्राण की बाजी लगा करके
गौ माता की रक्षा करते हुए सेवा करी, तब महाराज दिलीप के रघु जैसा प्रतापी पुत्र पैदा हुआ, जिसके नाम से ही रघुवंश आगे चला। ये सब चमत्कार गौ माता का है। ऋषियों ने जिस को महत्व दिया है, आदर दिया है, उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी होता है। गौ को आदर दिया, गंगा को आदर दिया, तुलसी को आदर दिया, इन सबको मां की संज्ञा दी है। ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जिसको मां का स्थान दिया है, वो जीवन दायिनी शक्ति देने वाली है। गंगा मैया, गौ माता, धरती माता, तुलसी मैया, इन सबको मां का स्थान मिला है। फलों में धात्री फलम, धात्री फल माने आंवला, आंवले का संस्कृत में नाम है धात्री फल, इसको भी मां का स्थान मिला है। इसलिए आंवला बहुत ही गुणकारी होता है। आयुर्वेद में वर्णन है, धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। बदरी फल को कुपथ्य बताया गया है, और धात्री फल माने आंवला सबसे अधिक गुणकारी होता है, हमेशा सबके लिए पथ्य होता है। तो इस प्रकार से गौ माता की बड़ी महिमा है।